ये मेरी 2021 की आखिरी वीडियो है और इस आखिरी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ झूठे यूट्यूबर्स या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट या फिर इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल या मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए दिखाते हैं, पर वो नहीं है। आप ये कह रहे होंगे कि मैं इसको किस तरह से कह सकती हूँ कि वो नहीं है, वो अपनी इस इन्फ्लुएंसिंग पावर का थोड़ा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगी, उन पैटर्न्स के ऊपर आप जज कीजिएगा, आप मुझे भी जज कीजिएगा उनके ऊपर। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, आप मुझे भी जिस मर्जी चीज़ के ऊपर चाहे तो कॉल आउट कर सकते हैं। हेल्दी कन्वर्सेशन एक हमेशा ही अच्छी जगह पे हमें लेके जाता है, तो मैं इस हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए तैयार हूँ। क्या आप हैं? तो चलिए, मैं प्रियंका और आप मिलकर ढूंढते हैं सही प्राकृतिक निष्ठ जीवन शैली क्या होनी चाहिए और किस तरह से ये हम झूठे आडंबरों में जो फंसे हुए हैं उनसे हम बाहर कैसे निकलें। इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन लोगों की बात नहीं की है जो कि झूठ बोलते हैं या फिर जो कि गलत दिशा में हमें लेके जा रहे हैं, पर उनकी भी बात मैं आखिर में करूँगी जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर अभी फ़िलहाल मैंने 2 चुने हैं जिनके बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूँगी। नॉट अबाउट प्रोडक्ट। प्रकृतिनिष्ठ जीवन शैली किसी एक वस्तु के बारे में नहीं है। ये जीवन शैली हमारी उसी पुरातन जीवन शैली के बारे में है जो हम हमेशा से जीते आए हैं, जो हमें हमेशा माँ प्रकृति प्रोत्साहित करती रही है कि हमें ये जीवन शैली जीनी चाहिए और उसके लिए हमें किसी भी फैंसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। वो इन्फ्लुएंसर जो आपको हर दूसरे दिन ये बताते हैं कि ये ब्रांड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, वो ब्रांड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसकी पैकेजिंग देखिए पूरी प्लास्टिक फ्री है, इसके प्रोडक्ट्स देखिए केमिकल फ्री हैं। नहीं, माँ प्रकृति ने हमें पहले ही वो सारी चीज़ें हमारे घर में हमें दी हुई हैं और उसका भंडार है हमारी रसोई। आपकी रसोई में आपको हर चीज़ मिलती है, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको वो ढूंढनी आनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट फ्री में भी दे रहा है तब भी उसके कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, तब भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी पैकेजिंग में बहुत सारी हमने प्राकृतिक वस्तुएं उपयोग की हैं जिनका अपना बहुत हैवी कार्बन फुटप्रिंट है। पोल्यूशन की असली प्रॉब्लम कोई प्रोडक्ट नहीं, हर चीज़ की ओवर कंजम्पशन है। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था कि हाँ, जब तक हमारे पास ये प्रोडक्ट्स नहीं होंगे हम अपनी जीवन शैली में वो बदलाव नहीं कर पाएंगे जो कि हमें करने चाहिए। मैंने भी एक ऐसे ही प्रोडक्ट बैम्बू टूथब्रश का रिव्यू किया था। उसको यूज़ करने के बाद मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व की कि जब उसका ऑल्टरनेट मेरे पास है तो मैं उस चीज़ को क्यों ख़रीदूँ। उस समय ना सिर्फ मैंने ख़रीदा बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी वो गिफ्ट किया कि हाँ, ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है प्लास्टिक का। लेकिन उससे भी बेहतर प्रोडक्ट, उससे भी बेहतर ऑल्टरनेट जब हमारे घर के आंगन में ही उग रहा है तो हम बाहर क्यों जाएं। ये है सही प्रकृतिनिष्ठ जीवन शैली जिसकी ओर हमें झुकना चाहिए, जिसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। नॉट अबाउट पैकिंग। आपका प्रोडक्ट किस तरह से पैक किया गया है ये भी प्रकृतिनिष्ठ जीवन शैली नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर मैंने अक्सर देखा है उनकी पोस्ट में, उनकी फीड्स में, उनके स्टोरीज़ में कि ये ब्रांड देखिए कितनी अच्छी इसकी पैकिंग है, कितनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसकी पैकिंग है, ग्लास कंटेनर्स हैं, कार्डबोर्ड की पैकिंग है। पर उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर प्लास्टिक ही प्रॉब्लम है तो कार्डबोर्ड कहाँ से आया है? प्लास्टिक क्रूड ऑयल से निकलता है और कार्डबोर्ड पेड़ों से निकलता है, तो किसकी कीमत ज़्यादा भारी है? क्रूड ऑयल ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है या फिर पेड़ों का कटना इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा खतरनाक है? इन दोनों में से कौन सा? ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम एक कुएं में से निकल रहे हैं और दूसरे कुएं में गिर रहे हैं, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये प्रकृतिनिष्ठ जीवन शैली है जिसे हमें जीना चाहिए? दूसरी तरफ वही सारी चीज़ें आपकी रसोई में आपको आराम से मिलती हैं। आप अपने पार्क में घूमने जाइए, आपको आराम से मिलती हैं। आप प्रकृति के साथ और जुड़िए, आपको वो खुद देती है।
बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें दातुन नहीं मिलता है। मैं आपको 100% इस दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आज आप सैर करने निकलें, आसपास अपने पेड़ों को ध्यान से देखिए, आपको नीम का पेड़ कोई ना कोई पूरा दिखेगा, अवश्य दिखेगा। दातुन ज़रूर कीजिए। ये प्रोडक्ट्स प्रकृति ने हमारे आसपास ही हमें दिए हुए हैं और बहुत ही कुदरती तौर पे दिए हुए हैं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के, बिना किसी देखभाल के हमारे आसपास ही हैं। निकलिए, देखिए। इन फैंसी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में मत फंसिए। ये प्रकृतिनिष्ठ जीवन शैली नहीं है, ये वही फिर से हमें कंज्यूमरिज्म के जाल में फंसाने का सिर्फ एक तरीका है। नॉट फॉर वन कम्युनिटी कल्चर लाइफस्टाइल। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, इस चीज़ को 2 मिनट में कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। जब एक ये एक्टिविज़म सिर्फ एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में या एक कल्चर के अगेंस्ट में होता है तो वो साफ दिखता है। जिस तरह से बहुत ज़्यादा शोर था कि दिवाली पे हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए, इस चीज़ पे शोर बिल्कुल नहीं था कि पटाखों से ज़्यादा पोल्यूशन तो आपकी ये ओवर कंजम्पशन कर रही है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन हो या फिर क्लॉथ कंजम्पशन हो या फिर जितने भी हमने नए नए प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उसकी कंजम्पशन हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें दिवाली पे चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए। हाँ, दिए खरीदिए, घर के साजो सामान खरीदिए, जिसे हम प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हमें दी हुई हैं उन IIT कानपुर की स्टडीज़ ने ये क्लियरली दिखा दिया है कि पटाखों का पोल्यूशन दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है। पटाखों से दिल्ली पोल्यूट नहीं हो रही, पटाखे उसका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्रिसमस ईव के समय इतना ही पोल्यूशन था जितना कि दिवाली की रात को था, पर उसके ऊपर कोई शोर नहीं है। ये सेलेक्टिव एक्टिविज्म क्यों भाई? क्यों मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई एक पोस्ट नहीं दिखी कि जितना रैपिंग पेपर क्रिसमस के दौरान यूज़ होता है उतने में तो अर्थ के 9 चक्कर लग जाएं, 9 चक्कर। क्यों मुझे इसके ऊपर कोई पोस्ट क्यों नहीं दिखी? क्यों वही इन्फ्लुएंसर, वही इको फ्रेंडली लोग अब अपने बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, जहाँ ये लोग ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि हमारा भोजन तो कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, प्रोटीन कम है, आयरन कम है, फलान है, डिम्क है। इस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब वुमेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में मेडल जीता तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आई कि वुमेंस हॉकी टीम का फिटनेस स्कोर नंबर मेंस क्रिकेट टीम से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। अगर भोजन से ही हमें शक्ति मिलती है तो फिर वुमेंस हॉकी टीम, जहाँ पे कई खिलाड़ी ऐसी हैं जिनके घर में 2 वक्त की ढंग की रोटी भी नहीं थी, उनका फिटनेस लेवल उन क्रिकेटर से कैसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है? हर एक प्लेयर अपना एक पर्सनल डाइटिशियन लिए हुए है, वो कैसे हो सकता है? भोजन सिर्फ एक छोटा सा भाग है हमारे जीवन शैली का, हमारी फिटनेस का। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे हमारी पाक शैली को ये कह के तिरस्कृत किया जा रहा है कि इसमें तो तली हुई चीज़ें भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं, वैसी चीज़ें भी हैं। हमारा भोजन सिर्फ पकवान नहीं है, वो उपवास भी है। आप सिर्फ एक बार गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि मेडिकल रिसर्च ऑन एकादशी व्रत, आपको 1,24,000 के ऊपर रिजल्ट्स मिलेंगे, जहाँ पे हमारे व्रत केवल खाने के बारे में नहीं है, वो उस एक खास समय पे आते हैं, वो कुछ खास तरीके से मनाए जाते हैं। इसके ऊपर और बहुत डिटेल में मैं बात करने वाली हूँ अपनी वीडियो में। तो ये जो कहना कि हाँ भी वीगनिज्म इज़ बेस्ट एंड दिस इज़ नॉट, ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। वीगन रेस्टोरेंट में जाइए भाई, हल्दीराम में क्या समस्या है? हल्दीराम भी तो क्या नाम है, वेस्ट फ्री आपको सर्विस देता है। हल्दीराम में क्या समस्या है? समस्या उसमें नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, समस्या ये है कि हम कितना खा रहे हैं। क्या हम अपने आप को, अपने शरीर को आराम दे रहे हैं? तो इस चीज़ के ऊपर ये इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं बात करते हैं? सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाना और दूसरा पहलू छिपा देना। अब मैं बात करने वाली हूँ कि मुझे कौन पसंद है, जिनको देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ आज 2 चुने हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसमें सबसे पहले है दिशरा व्लॉग्स।
दिशरा व्लॉग चैनल मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि वो कन्नड़ में है और मुझे कन्नड़ अनफॉर्चुनेटली नहीं आती है। इससे पहले इनका एक और यूट्यूब चैनल था, इंडियन मिनिमलिस्ट मॉम, जिसमें इनकी वीडियोस इंग्लिश में होती थी और मुझे वो चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो है कि आप मिनिमलिस्ट हैं, एक है एक्सट्रीम मिनिमलिस्ट, ना सिर्फ चीज़ों को लेके, ना सिर्फ जो फिजिकली आपको दिखाई देती हैं, वो विचारों में भी आप किस तरह से मिनिमलिस्ट हो। ये चीज़ें मुझे कभी समझ में नहीं आई, पर कल मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। कल मैंने जब उनसे बात की तब वाकई ऐसा लगा कि हाँ भाई, जो चैनल पे ये दिखाती हैं वही सही मायने में ये हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही। मैंने उनसे पूछा कि क्यों हमें उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है हमारे इस नीश को, जिस तरह दूसरी नीश को मिलता है, जैसे कि फैशन, फूड और दूसरी चीज़ों को। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसे उसी समय सही कर देते हैं, जब हम कुछ गलती करते हैं तो हमारा पति हमें उसी समय सही कर देता है। पर माँ प्रकृति बहुत ही धैर्यवान है। हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं, लेकिन माँ प्रकृति उसको पलट के हमारे ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही है। जब तक वो रिएक्ट नहीं करेगी हमें नहीं समझ में आएगा, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा हम उस चीज़ के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। ये बात कोई वो ही कह सकता है जो बहुत ही गहराई से प्रकृतिनिष्ठ जीवन शैली में डूबा हुआ है। बहुत आनंद आया उनसे बात करके। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल के ऊपर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इंडियन मिनिमलिस्ट मॉम ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कन्नड़ा आती है तो प्लीज़ इनके 2 चैनल हैं, एक कुकिंग के ऊपर है और दूसरा व्लॉगिंग के ऊपर है, जिसमें ये अपनी रोज़मर्रा ये कैसे प्रकृतिनिष्ठ जीवन शैली को अपनी दिनचर्या में किस तरह से संजोए हुए हैं, उसे डाले हुए हैं, उसके ऊपर बात करती हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ज़रूर इनके ज्ञान से लाभान्वित होइएगा। The second influencer is Elisa. Her content is on slow fashion, and really, if you want to understand what slow fashion in true sense, and if you love to wear Western clothes, then you must follow her channel. Where the other YouTubers or influencers showcase you new item in every video or in every second video, she is the one who buy one single item in 6 months or maybe in 1 year, and on that one particular item, why she bought, how she will style, from where she bought, she discuss each and everything in detail. I have created so many slow fashion videos after watching her. You must watch her content if you like to wear Western clothes. You will truly love it. This is so surprising how she create new garment or new outfit from the old set of clothes again and again and again. And I love her shop your own closet concept. This is really awesome. If this concept is for Indian traditional dresses, then definitely I will be part of it. But it is on Western clothes and I am not very fond of Western clothes. That is why still I am not with her on this. तो मैं मिलूँगी अब आपको 2022 में, पर माँ प्रकृति का नया साल अभी शुरू नहीं हुआ और मेरा भी नया साल अभी शुरू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि माँ प्रकृति तो अभी सो रही है। माँ प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्योंकि हमारी पृथ्वी अभी दक्षिणायन में है। जब वो दक्षिणायन से निकल के उत्तरायण में आएगी, जब धरती के ऊपर सूरज की रोशनी भरपूर आने लगेगी, तब वो जागेंगे और तब मैं भी जागूंगी, तब मैं भी अपना नया साल मनाऊंगी। आप अपने नए साल को एंजॉय कीजिए। मैं अपने नए साल की अभी प्रतीक्षा में हूँ क्योंकि माँ प्रकृति अभी सो रही हैं। धन्यवाद।